यस सो हमने मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन चैप्टर में काफ़ी कुछ डिस्कस कर लिया है. हमारा मोर देन 50% या मोर देन 75% चैप्टर कंप्लीट ही हो गया है क्योंकि बहुत कुछ डिलीट हो गया है. यू कैन सी मेरे पास ये ओल्ड बुक है तो उसमें बहुत वास्ट सिलेबस था. बहुत नहीं मतलब अप्रोप्रिएट सिलेबस था पर्टिकुलरली इन दिस चैप्टर. बट हमारे सिलेबस में जो हमने बात की वो इंट्रोडक्शन है, देन इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड स्पीड, उसके बाद एक्सेलरेशन, फिर न्यूमेरिकल्स, बात खत्म. इतना ही है हमारे नए सिलेबस जो मतलब जो 2024-25 के लिए जो सिलेबस है, जो एनसीईआरटी है, नई एनसीईआरटी, ओके, उसके अकॉर्डिंगली इतना ही सिलेबस है. सो हमने ऑलरेडी इंट्रोडक्शन, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड स्पीड एंड एक्सेलरेशन हमने ऑलरेडी समझ लिया है. फिर न्यूमेरिकल हम सॉल्व कर रहे थे तो हमने सोचा कि सबसे पहले हम कैलकुलस डिस्कस कर ले. कैलकुलस इन द सेंस इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन डिस्कस कर ले. तो हमने लास्ट 2 क्लास में डिफरेंशिएशन एक क्लास में डिस्कस किया. पूरा जो डिफरेंशिएशन तुम समझ गए, मतलब तुम्हें पूरे 11th-12th के फिजिक्स में जो भी डिफरेंशिएशन आता है वो सब कुछ आ जाएगा. देन यस्टरडे हमने एक क्लास लिया था, पूरा क्लास इंटीग्रेशन का. सो वो अगर सही समझ लिए, वो फॉर्मूलाज याद रख लिए एंड वो रूल्स समझ गए अच्छे से, वो जो भी अलजेब्रा के प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवीजन वाले जो भी रूल थे, सब्स्टिट्यूशन मेथड का रूल था इंटीग्रेशन में, वो सारे ही यूवी मेथड्स, यू बाई वी का डिफरेंशिएशन, सब कुछ समझ गए अच्छे से. तो क्लास 11th एंड 12th दोनों में फिजिक्स के लिए कोई प्रॉब्लम होगी नहीं. ओके तो वो जो हमने समझा उसी के बेस पे अब न्यूमेरिकल्स हम सॉल्व करते हैं. तो देखते हैं एग्जांपल 2.2 क्या बोल रहे हैं. ऑब्टेन इक्वेशंस ऑफ मोशन फॉर कांस्टेंट एक्सेलरेशन यूजिंग द मेथड ऑफ कैलकुलस. क्या बोल रहे हैं कि ऑब्टेन करो इक्वेशन ऑफ मोशन. वो तो हमने लास्ट थियरी ही वो देखी थी. एक्सेलरेशन के बाद जो थियरी देखी थी उसमें हमने 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन डिराइव किए थे. पर्टिकुलरली वो ग्राफ लिया था हमने, याद है ना. ओके ये वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ लिया था, ऐसे ग्राफ था. तो हमने बोला था कि वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ, एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ विल गिव यू डिस्प्लेसमेंट. सो हमने ये एरिया निकाला था. तो पर्टिकुलरली इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया था. दिस इज अ ट्राइंगल, दिस इज अ रेक्टेंगल. ओके और ये जो था हमारा इनिशियल वेलोसिटी था, सो दिस इज v नॉट इतना, और ये हमारा फाइनल वेलोसिटी है, सो दिस इज v. ये हमारा 0 टाइम है और ये हमारा t टाइम है. ओके इसके ऊपर से हमने पर्टिकुलरली 3 इक्वेशंस निकाले थे. यस और उसमें जो थोड़ी बात बतानी थी वो यहीं पे ड्रॉ किया है तो बता देता हूँ. पहला इक्वेशन था हमारा कौन सा, से वो तो एक्सेलरेशन की डेफिनेशन से ही मिल रहा था हमें. क्या v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी. v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी. ओके डन. ये पहला इक्वेशन था. हम u को v नॉट भी बोल सकते हैं, हमारी मर्जी. देन दूसरा इक्वेशन था हमारा x इज इक्वल्स टू u t प्लस हाफ a t स्क्वायर. और थर्ड इक्वेशन था हमारा 2as इज इक्वल्स टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर. लेकिन यहाँ पे s लिखा है, यहाँ पे x लिखा है, तो वो हम सेम ही रखेंगे. ओके डिस्प्लेसमेंट अगर x है तो x और s लिया है तो x, तो क्या लेना है, जो भी लेना हो वो हम ले सकते हैं. ओके से s ले लेते हैं, तो ये s निकाल देता हूँ मैं, और सॉरी x ही रखते हैं तो ये s निकाल देता हूँ. डन. तो s की जगह भी हम क्या लिखेंगे, डन. ये हमारे 3 फॉर्मूलाज हमने डिराइव किए थे. लास्ट क्लास में जो डिस्कस नहीं किया था हमने, एक छोटा सा पॉइंट वो बता देता हूँ. क्या कि ये कब हमने इक्वेशन डिराइव किए थे, जब हमने स्टार्ट किया. ओके जब हमने स्टार्ट किया मतलब एट t इज इक्वल्स टू 0 ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या थी, 0. एट t इज इक्वल्स टू 0 ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी भी 0 थी और ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट भी 0 था. वही हमने कंसिडर किया था. ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी भी 0 और ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट भी 0. मतलब t इज इक्वल्स टू 0 सेकंड पर अगर मेरा ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, t इज इक्वल्स टू 0, तो उस केस में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ. अरे अभी तो स्टार्ट ही नहीं किया है तो डिस्प्लेसमेंट कहां से हुआ, तो x इज इक्वल्स टू 0. वेलोसिटी कितनी है, अरे स्टार्ट ही नहीं हुआ तो वेलोसिटी कितनी होगी, तो हमने u बोल दो, u इज इक्वल्स टू हमने क्या लिया, 0. ये हमारी इनिशियल कंडीशन थी और इनिशियल कंडीशन के बेस पे हमने दिस 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन डिराइव किए हैं. लेकिन
हमने जो ग्राफ लिया है, जिसके बेस पे हमने ये इक्वेशन ऑफ मोशन फिर से डिराइव किए थे, उसमें क्या था, जिसके बेस पे ये किया हमने, उसमें क्या था कि एट t इज इक्वल टू 0 ऑलरेडी हमारा जो ऑब्जेक्ट है एट t इज इक्वल टू 0 उसकी वेलोसिटी कितनी है, v0। उसकी कोई इनिशियल वेलोसिटी है, ग्राफ यहां से शुरू नहीं हुआ है, ग्राफ ऐसे नहीं है। ये कंडीशन के लिए ऐसा ग्राफ हो सकता है कि भाई एट t इज इक्वल टू 0, ये जो v है और ये t है, t इज इक्वल टू 0, v क्या है 0, और उसके नीचे का ग्राफ डिस्प्लेसमेंट देगा। तो भाई वो है ही नहीं ओरिजिन पे, ये तो उसके नीचे कुछ होगा ही नहीं, मतलब x0 भी क्या है 0। तो मतलब एट 0 एट दिस कंडीशन x भी 0 है, t भी 0 है, u भी 0 है, मतलब वेलोसिटी भी 0 है। लेकिन अब सपोज ये टाइम बढ़ा तो सपोज टाइम इतना बढ़ गया, कितना बढ़ गया, इतना बढ़ गया, तो इतना बढ़ गया तो दिस इज द टाइम, इतना हमारा टाइम बढ़ा है, इतना टाइम बढ़ा है तो यहां से ऐसे जाएंगे तो इतनी हमारी वेलोसिटी बढ़ी है। और डिस्प्लेसमेंट कितना, मतलब कितना डिस्प्लेसमेंट किया तुमने, तो ये जो एरिया मिलेगा उतना तुमने डिस्प्लेसमेंट किया है। अगर टाइम बढ़ा तो ऐसे ही होगा, लेकिन हमने ग्राफ अगर ऐसे ड्रॉ किया है, उसका मीनिंग क्या है, एट t इज इक्वल टू 0 ऑलरेडी हमारे ऑब्जेक्ट की कुछ इनिशियल वेलोसिटी है। देखो ये रही ऑब्जेक्ट की, हमारे ऑब्जेक्ट की कुछ इनिशियल वेलोसिटी ऑलरेडी है, दिखाई दे रहा है ना ऑलरेडी। ये वैल्यू पर ये 0 t इज इक्वल टू 0 पर v 0 नहीं है, v की तो ऑलरेडी ये वैल्यू है। अंडरस्टूड। उसका मीनिंग क्या है कि अगर जैसे कि ऐसा समझो मेरा कोई ऑब्जेक्ट यहां से स्टार्ट हुआ, इस डायरेक्शन में जा रहा है, ओके, इस डायरेक्शन में ये क्या कंडीशन थी, यही जो मैंने लिया ना, यही लेते हैं, ये कंडीशन थी t इज इक्वल टू 0, डिस्प्लेसमेंट 0, u 0। चलो जल्दी तो t 0 u 0 x 0 ये कंडीशन थी। अब मेरा पॉइंट जा रहा है यहां पहुंच गया, तो जब यहां पहुंचा तब t इज इक्वल टू 0 नहीं था, t कुछ था, ओके, t था सपोज 1 सेकेंड, t इज इक्वल टू से 1 सेकेंड। अब x क्या था, x भी कुछ आ गया है, ये देखो इतना डिस्टेंस हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है, सो वो क्या आ गया पर्टिकुलरली कुछ भी वैल्यू ले लो, से x1। और u भी 0 नहीं है, u की भी कोई वेलोसिटी होगी, मतलब से v1। डन, इनिशियल वेलोसिटी भी आ गई। तो हमने क्या बोला कि पर्टिकुलर टाइम के बाद ये कंडीशन आती है, लेकिन ये कंडीशन तो हमने इस ग्राफ में तो पहले से ही ले लिए कि भाई कोई पर्टिकुलर वेलोसिटी है, ये समझ में आ रहा है, कोई पर्टिकुलर वेलोसिटी है, ये ऑलरेडी बोल दिया है हमने। तो मतलब क्या कि ऑलरेडी हमारा कुछ डिस्प्लेसमेंट भी है और ऑलरेडी हमारा कुछ वेलोसिटी भी है। लेकिन हमने क्या बोला कि इस पॉइंट को 0 कंसीडर करो, मुझे मतलब मेरा फर्स्ट पॉइंट जो होगा वो ये नहीं लेना है, मतलब ओरिजिन नहीं लेना है, फर्स्ट पॉइंट ले लो, ये पॉइंट मतलब ये, तो मैं ये फर्स्ट पॉइंट लूंगा तो मेरा सेकंड पॉइंट ये बन जाएगा। अब यहाँ के लिए जो भी v होगा, जो भी डिस्प्लेसमेंट होगा, टाइम होगा, वो अलग से हम कैलकुलेट कर लेंगे, लेकिन मैंने फर्स्ट पॉइंट ये बोला, मतलब टाइम t इज इक्वल टू 0 ये मत लो, टाइम t इज इक्वल टू 0 ये लो, ऐसा बोले हम। तो ये t इज इक्वल टू 0 लेंगे तो यहाँ ऑलरेडी कोई डिस्प्लेसमेंट है, यहाँ ऑलरेडी कोई वेलोसिटी है, जैसे हमने देखा, तो उसकी वजह से ऑलरेडी जो डिस्प्लेसमेंट हो गया है, हमारा ये फॉर्मूला किसका है, x, मतलब फाइनल डिस्प्लेसमेंट। मतलब जैसे ऐसा समझो यहां से शुरू किया, ओके, यहां से शुरू किया, ऑब्जेक्ट यहां था और फिर यहां पहुंचा, तो ये 0 कंडीशन थी, लेकिन यहां पर ऑलरेडी ऐसा समझो कि ये है 0, ये है 1, ये है 2, वैसे करते 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 यहां पर तुम पहुंच गए कहां तक, 10 तक, ओके। अब डिस्टेंस टोटल कितना ट्रैवल किया, तो हम बोलेंगे सर 0 से लेकर 10, मतलब 10 मीटर ट्रैवल किया, लेकिन 10 मीटर ट्रैवल नहीं किया, जो कंडीशन हमने 0 ली है, t इज इक्वल टू 0 लिया है, वो तो हमने यहां पर लिया है, t इज इक्वल टू 0 तो हमने ये कंडीशन पे लिया है, ये पॉइंट पे, क्योंकि ऑलरेडी वहां पर कुछ वेलोसिटी है, ओके। मतलब एक्चुअल डिस्टेंस हमने कितना ट्रैवल किया है, इतना ही किया है, ये तो पहले से ही था, हमारा ग्राफ शुरू हुआ उससे पहले ही इतनी वेलोसिटी तो आ गई थी, हमारा ग्राफ शुरू हुआ, हमने जब स्टार्ट किया उससे पहले ही ये वेलोसिटी आ गई थी, मतलब कि इतना डिस्टेंस तो हमने पहले से ही कवर किया लिया था, उतनी वेलोसिटी तो पहले से ही थी, तो पहले से थी वो, इस केस में तो हम मेजर नहीं करेंगे, हमने डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया तो हम 10 नहीं बोलेंगे, 10 में से इतना माइनस कर लेंगे, हमने इतना ही ट्रैवल किया तो 10 - 2 कर देंगे। समझ में आया, सिंपल है केस।
ओके पहले से ट्रैवल कर लिया है, तो जैसे कि मैं बोलूं कि तुम भरूच से सूरत जा रहे हो, ओके तो मैं बोलूं भरूच पे स्पीड कितनी थी, सर अगर भरूच से ही स्टार्ट करेंगे तो भरूच पे कहां स्पीड होगी, भरूच से तो स्टार्ट कर रहे हैं, t इज इक्वल टू 0। लेकिन मैं बोल रहा हूं तुम स्टार्ट कर रहे हो पालेज से, तुम स्टार्ट कर रहे हो पालेज से, तो पालेज से तुम गाड़ी चला के आ रहे हो, या वडोदरा से गाड़ी चला के आ रहे हो, तब मैं बोलूं कि भरूच पे स्पीड कितनी, तब तो कुछ होगी, क्योंकि भरूच पे तुम खड़े थोड़ी हो। समझ में आ रहा है, भरूच पर तुम खड़े नहीं हो, भरूच पर कुछ स्पीड होगी, ऑलरेडी कुछ स्पीड होगी। लेकिन मैं बोला कि मुझे जो एनालिसिस करना है वो भरूच से सूरत तक का ही करना है, वडोदरा से सूरत तक का नहीं करना है। तो फिर हम भरूच पे फर्स्ट पॉइंट लेंगे और सूरत पे सेकंड पॉइंट लेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट मतलब t इज इक्वल टू 0 क्या लेंगे, भरूच। लेकिन उस टाइम ऑलरेडी कुछ वेलोसिटी है, क्यों, क्योंकि मैं तो कहां से चलता आ रहा हूं और ऑलरेडी मैंने कितना कुछ डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया है, कितना, वडोदरा से भरूच तक का तो ट्रैवल कर लिया है। लेकिन मुझे एनालिसिस करना है भरूच टू सूरत तक का। तो जो मैंने डिस्टेंस टोटल ट्रैवल किया होगा भरूच टू सूरत सपोज 200 किलोमीटर, लेकिन वो 200 में से वो वडोदरा टू भरूच तक का मुझे निकाल देना पड़ेगा। मैं वो क्योंकि t इज इक्वल टू 0 स्टार्ट कहां से हो रहा है, भरूच से स्टार्ट हो रहा है। अंडरस्टूड। तो पहले से ये जो डिस्टेंस ट्रैवल है वो मुझे निकालना पड़ेगा। तो दिस इज नॉट एक्चुअली x, दिस इज, उसमें से हमें जो पहले से ट्रैवल है वो निकालना पड़ेगा। तो वो निकालने के लिए मैं उसको माइनस कर दे रहा हूं। तो माइनस करेंगे तो हमारा जो इक्वेशन ऑफ मोशन है वो चेंज हो जाएगा। पहला तो था v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, इसमें तो x है ही नहीं तो चेंज होगा ही नहीं। दूसरा है हमारा x इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो इसमें चेंज हो जाएगा क्या, x टोटल x ये नहीं है, टोटल x है, जो x है वो उसमें से जो पहले से डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया था उसको माइनस कर दो। तो मैं यहाँ पे करता हूँ x माइनस एक्स का नॉट इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो हम ये कंडीशन लेंगे, ये पर्टिकुलर ग्राफ जो हमने ड्रॉ किया था उसके लिए, इसके लिए, ओके। और जो थर्ड इक्वेशन था 2ax इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, तो इसमें भी हम क्या ले लेंगे, 2ax की जगह क्या ले लेंगे, x माइनस एक्स नॉट, जो पहले से ट्रैवल किया है उसको निकाल दो, ओके, दैट इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो हम हमारे जो 3 इक्वेशंस थे उसमें से 2 इक्वेशंस मॉडिफाइड हो गए। कब, जब तुम ऐसा ग्राफ लोगे तब, जब t इज इक्वल टू 0 पे ऑलरेडी तुम्हारी कुछ वेलोसिटी है तब ये लेने हैं। लेकिन अगर तुम सीधा सीधा ले रहे हो कि ये वेलोसिटी है, ये टाइम है, सर t इज इक्वल टू 0 पे सब कुछ 0 ही है, और तुम ऐसे ओरिजिन से स्टार्ट कर रहे हो, मतलब भरूच से ही स्टार्ट कर रहे हो, तो भरूच से ही स्टार्ट करोगे तो भरूच पे तो कुछ वेलोसिटी नहीं होगी, भरूच पे कुछ डिस्प्लेसमेंट भी नहीं किया होगा, तो ये तो 0 ही है, वहां से तुम स्टार्ट कर रहे हो, तो ये ग्राफ लेंगे। और ये ग्राफ लेंगे तो जो हमने वो 3 इक्वेशंस देखे थे, कौन से, ये वाले, वही सही है। अगर ये ग्राफ लिया तो यही सही है, लेकिन ये ग्राफ लिया जहां पे स्टार्ट कर रहे हो तब ऑलरेडी कुछ वेलोसिटी है, तो वो जो वेलोसिटी ऑलरेडी है, वेलोसिटी कब होगी, जब डिस्प्लेसमेंट किया होगा तभी होगी, तो वो डिस्प्लेसमेंट हमें माइनस कर देना पड़ेगा। अंडरस्टूड। और इस वाले केस में ऑलरेडी वेलोसिटी है, मतलब u इनिशियल वेलोसिटी वो 0 नहीं होगी, वो कुछ वैल्यू है। लेकिन हमारे केस में इनिशियल वेलोसिटी, ये अगर ग्राफ लिया तो हमारे केस में इनिशियल वेलोसिटी 0 है, स्टार्टिंग में तो 0 है, तो मतलब जो हमारा फॉर्मूला है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये क्या हो जाएगा, 0। तो फॉर्मूला बन जाएगा सिर्फ v इज इक्वल टू ए टी, क्यों, क्योंकि u तो 0 हो गया। फिर दूसरा फॉर्मूला है x इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, उसमें भी स्टार्टिंग में तो 0 ही है, एट t इज इक्वल टू 0, u भी 0 होगा तो ये टर्म भी चला जाएगा। और थर्ड इक्वेशन जो था 2ax इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, तो उसमें भी u जो है वो क्या हो जाएगा, 0। कब, अगर ये ग्राफ लेंगे एट t इज इक्वल टू 0, डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी 0 है, तो तब हम 0 वैल्यू पुट करेंगे सारे न्यूमेरिकल में। इसीलिए न्यूमेरिकल सॉल्व करने, सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले मैंने पहले ही बता दिया तुम्हें कि ये कंसेप्ट समझना है। अंडरस्टूड, समझ में आ गया पक्का। चलो तो अब हमारा सेकंड न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। सेकंड न्यूमेरिकल है इक्वेशन ऑफ मोशन, जो हमने डिराइव किए थे, मतलब फिर से अब लिख दे रहा हूं क्या, जो हम स्टार्टिंग वाला ही लेते हैं, मतलब x इज इक्वल टू 0 पर 0 है सब कुछ, वो वाला ग्राफ के अकॉर्डिंगली हम ले रहे हैं। तो वो हमारा क्या है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, देन सेकेंड x
इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर एंड 2as मतलब 2ax इज इक्वल्स टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। ये 3 इक्वेशंस हमें डिराइव करने हैं। कैसे? विद द हेल्प ऑफ कैलकुलस, मेथड ऑफ कैलकुलस मतलब डेरिवेशन एंड इंटीग्रेशन से हमें डिराइव करना है। वो ऑलरेडी हमने डेरिवेशन नहीं बोल दे रहा हूँ, डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन से हमें डिराइव करना। डन। चलो तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बाय द डेफिनेशन जाते हैं। डेफिनेशन से हमें क्या पता है? डेफिनेशन से पता है सर v इज इक्वल्स टू होता है डिस्प्लेसमेंट v dx by dt होता है, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू dx by dt होता है, ये तो हमें पता ही है, चेंज इन द पोजीशन पर यूनिट टाइम। डन। अब इसको हम आगे बढ़ाएंगे। कैसे आगे बढ़ाएंगे? dt को इस साइड ले जाओ तो v dt इज इक्वल्स टू dx। डन। ओके, बोथ साइड इंटीग्रेट कर लो, तो यहाँ पे इंटीग्रेट कर लिया v dt, यहाँ पर भी इंटीग्रेट कर लिया dx। अब लिमिट लगाओ। स्टार्टिंग कंडीशन में v क्या है? स्टार्टिंग कंडीशन में सॉरी v क्या है नहीं, t क्या है? dt के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं ना हम तो स्टार्टिंग कंडीशन में t क्या है? 0। फाइनल पे t क्या होगा? t। स्टार्टिंग कंडीशन में x क्या है? स्टार्टिंग कंडीशन में क्या x क्या है? तो डिस्प्लेसमेंट तो 0 होगा। और अगर उसको तुम्हें डिफाइंड भी करना हो तो कैसे करेंगे? x नॉट से, जो x नॉट की वैल्यू होगी 0। ओके, तो मैं बोल दे रहा हूं कि 0 to x और x नॉट to x, तुम्हें जो रखना हो, क्या रखना है बोलो? 0 to x। अगर हम ये वाला ग्राफ लेंगे तो 0 to x रखना पड़ेगा, और अगर हम ये वाला ग्राफ लेंगे तो x नॉट to x रखना पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी कुछ x नॉट होगा ना। डन। तो सिंपलिसिटी के लिए 0 से लेते हैं, यहां से ही लेते हैं। ओके, तो 0 to और फाइनल कहां चला जाएगा? x तक चला जाएगा। डन। अब इंटीग्रेशन तो हमें आता है। ओके, अब देखो v dt का इंटीग्रेशन क्या होगा? एनी गेस? v तो कांस्टेंट है तो बाहर निकल जाएगा। dt मतलब क्या? t का इंटीग्रेशन करना है तुम्हें, t तो है ही नहीं इसमें, तो मतलब v बाहर निकल जाएगा। इंटीग्रेशन 0 to t dt इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 to x dx। समझ में आया? अब इंटीग्रेशन dt क्या होता है? इंटीग्रेशन dt, इंटीग्रेशन dx क्या होता था? कल किया था ना? पक्का? पक्का? हाँ। x का डिफरेंशिएशन 1 और 1 का इंटीग्रेशन x, तो x का इंटीग्रेशन 1, यहाँ 1 है ना, कुछ नहीं है तो 1, तो 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? x। और इसको भी हमने बोला था कि फॉर्मूला से भी तुम जाओ तो ऐसा हो सकता है। 1 मतलब क्या? x रेज टू 0, तो फिर उसका फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या होगा? x रेज टू 0 प्लस 1 अपॉन 0 प्लस 1, तो ये क्या हो गया? x बाई 1, तो मतलब x हुआ ना। ओके, तो ये फॉर्मूला इसीलिए हमने इंटीग्रेशन पहले डिस्कस कर लिया है, तो वो हमें आना चाहिए। अच्छा, तो यहां पर क्या हो जाएगा? यहां पर क्या हो जाएगा? देखो v इंटीग्रेशन dt क्या होगा? इंटीग्रेशन dx x होता है तो इंटीग्रेशन dt क्या होगा? t। हाँ बोलो जल्दी। तो t, अभी लिमिट है तो मैं लिमिट लगा दे रहा हूं। ओके, कहां से कहां तक? t से 0 तक इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन dx क्या होगा? x। कहां से कहां तक? x टू 0। यस, तो अब लिमिट रखते हैं v, t की जगह रख लो, तो t की जगह रखेंगे तो t, और यहाँ 0 रख लो तो 0, यहाँ पर रख लो तो क्या आएगा? x, यहाँ पर रखोगे तो क्या आएगा? एक आएगा x माइनस। डन। तो ये क्या हो गया? v t इज इक्वल्स टू x। डन। क्या आया? v t इज इक्वल्स टू x। तो मतलब ये तो हमारा फॉर्मूला आ गया, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू x बाई टी। लेकिन ये तो हमारा इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं है, ये तो हमें पता ही है वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है, ये तो हमें पता ही है। कोई बात नहीं, डिराइव कर लिया हमने, लेकिन ये प्रोसेस तो पता चली। ओके, चलो हमें तो इक्वेशन ऑफ मोशन निकालना है, ये हमें एक डेफिनेशन पता थी। अभी दूसरी कौन सी डेफिनेशन पता है? एक्सीलरेशन की, तो वो डेफिनेशन यूज करते हैं। डन। ओके, चलो तो एक्सीलरेशन की डेफिनेशन यूज करें तो क्या होगा? a इज इक्वल्स टू dv बाई dt। डन। a इज इक्वल्स टू dv बाई dt। तो ये अगर हम करें तो क्या हो जाएगा? a dt इज इक्वल्स टू dv, ऐसा हो जाएगा। a dt इज इक्वल्स टू dv।
तो इंटीग्रेशन बोथ साइड ए डी टी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन डी वी. ओके, ए बाहर कांस्टेंट है, dt का करना है और यहाँ पर तो dv ही है. वैल्यू पुट कर दो. टाइम कहाँ से कहाँ, 0 से t तक. v कहाँ से कहाँ, 0 से v तक. 0 से v तक या v0 से v तक, योर चॉइस. ओके, सो a यहाँ पे क्या होगा, t. यहाँ पर क्या होगा, v. ओके, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, v से 0 और t से 0. तो अभी जो हमने फॉर्मूला निकाला वही वापस आ जाएगा. कैसे, देखो अभी मतलब ये तो dv बाई dt था, लेकिन डिफरेंशिएशन का इंटीग्रेशन कर दोगे तुम, डिफरेंशिएशन है उसका फिर इंटीग्रेशन कर दोगे तो तुम्हारा मेन फंक्शन आ जाएगा, होल फंक्शन. ओके, तो ये क्या हो जाएगा कि a, फिर यहाँ पे t रखोगे और 0 रखोगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, t माइनस 0 और यहाँ पर क्या हो जाएगा, v माइनस 0. सो ये क्या हो गया, at इज इक्वल टू v. देयरफॉर ये क्या हो गया, v बाई t. तो ये तो पता है, लेकिन हमें तो फॉर्मूला लाना है. फॉर्मूला लाएंगे तो फॉर्मूला में तो इनिशियल वेलोसिटी कुछ होगी. ओके, तो अब हम लिमिट क्या रखते हैं, इनिशियल और फाइनल वाली रखते हैं. तो ये जो हमारा स्टेप है यही से क्या, a t का टाइम क्या होगा, t तो 0 से t तक ही होगा. ओके, v क्या होगा, तो v तो है ही, लेकिन कहां से कहां तक से, फाइनल v और इनिशियल u रखो या v0 रखो, तुम्हारी मर्जी. ओके, तो u रख देते हैं. चलो, सो ये क्या हो जाएगा, a t हो जाएगा, t माइनस 0. ये क्या हो जाएगा, v माइनस u. t क्या मिल गया, ad इज इक्वल्स टू v माइनस u. देयरफॉर v इज इक्वल्स टू, ये इस साइड आ जाएगा तो u प्लस ad. आया समझ में. तो ये हमें मिला फर्स्ट इक्वेशन. अगर हम 0 से भी रखेंगे तो हमारी डेफिनेशन आ जाएगी, और अगर हम u से भी रखेंगे तो हमारा फर्स्ट इक्वेशन, इनिशियल वेलोसिटी अगर कुछ लेंगे हम तो आ जाएगा. डन. वैसे ही ये जो हमने किया है, ओके, इसमें हम ये जो लिमिट है वहां से, ये जो लिमिट है वहां से, ये x था तो यहाँ पे 0 था तो हम ले लेंगे, अगर v t की लिमिट तो वही लेंगे 0 टू t, लेकिन x की लिमिट क्या ले लेंगे हम, x0 से x. तो यहाँ क्या हो जाएगा, v, ये क्या हो जाएगा, t माइनस 0, ये क्या हो जाएगा, x माइनस x0. तो यहाँ पे क्या आ गया, vt इज इक्वल्स टू x माइनस x0. vt इज इक्वल्स टू x माइनस x0 आ गया. तो x इज इक्वल्स टू क्या होगा, x0 प्लस v इंटू t. डन. x0 इज इक्वल्स टू v इंटू t. ये तो पता चला ना. ओके, अब हमारा फॉर्मूला क्या है, x0, x इज इक्वल्स टू x0 प्लस, मतलब x इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर. वही है फॉर्मूला हमारा. देखो यहां से जैसे हमने ये अभी किया वो dv बाई dt, ये पूरा कर लिया तो ये हमारा आ गया v इज इक्वल्स टू u प्लस at, जो अभी हमने किया वो. डन. फिर आगे फर्दर हमने किया v इज इक्वल्स टू dx बाई dt, जो अभी हमने यहाँ किया था वो v इज इक्वल्स टू dx बाई dt. यहाँ से हमने स्टार्ट किया तो उसको आगे ले गए तो वो क्या बन गया हमारा, डायरेक्टली x इज इक्वल्स टू x0. ओके, कहाँ गया, x इज इक्वल्स टू x0. हमने कुछ गड़बड़ी तो नहीं कर दी. ओके, ये क्या हो गया, x इज इक्वल्स, v इज इक्वल्स टू v0 प्लस at. ओके, मतलब ये हमारा फॉर्मूला बन गया क्या, dx इज इक्वल्स टू v dt. यहाँ पे इंटीग्रेशन किया तो इंटीग्रेशन x v dt. सो यहाँ से हमारा फॉर्मूला बन गया क्या, इंटीग्रेशन. तो x0 माइनस, तो मतलब हाँ यहाँ पे उन्होंने वैल्यू पुट की है, हमारा सही है, लेकिन यहाँ पे वैल्यू पुट की है. किसकी वैल्यू पुट की है, ये हमारा क्या था, vt. ओके, मतलब इंटीग्रेशन में यहाँ पर क्या था देखो, तो उन्होंने सिर्फ चेंज किया है. क्या चेंज किया है, यहाँ पर क्या आया, इंटीग्रेशन v dt आया था, तो v का हमने क्या कर दिया, v तो बाहर निकल जाएगा तो फिर dt रह गया सिर्फ. लेकिन उन्होंने क्या किया है, dx की जगह तो dx ही है, लेकिन v को लिखा है, v, ये जो v था उसकी वैल्यू पुट की, v की वैल्यू पुट की क्या, v0 प्लस at. ये कहां से आया, एक्सीलरेशन की डेफिनेशन से. समझ में आ रहा है. हम यहाँ पर भी वैल्यू पुट कर सकते हैं. कैसे, एक्सीलरेशन की, चलो एक्सीलरेशन की डेफिनेशन क्या है, हमने u लिया है ना, तो v माइनस u डिवाइडेड बाई t, यही है एक्सीलरेशन की डेफिनेशन. चेंज इन द वेलोसिटी फॉर यूनिट टाइम.
ओके तो इसमें से v की वैल्यू निकाल लो, इसमें से v की वैल्यू निकाल लेंगे तो क्या होगा, ये t यहाँ आ जाएगा at और ये फिर u यहाँ आ जाएगा तो प्लस u इज इक्वल टू v। डन। अब ये v की वैल्यू जो हमने डिराइव किया है उसमें अगर डालोगे तो क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू एक्स नॉट, v की जगह क्या लिखना है, u प्लस at इंटू t। तो फॉर्मूला क्या बन गया देखो, फॉर्मूला क्या बन गया देखो, कहाँ गया, ये रहा। तो x इज इक्वल टू एक्स नॉट, ये t अंदर जाएगा तो ut प्लस ये t यहाँ भी जाएगा तो at स्क्वायर। तो आ गया ना, x माइनस एक्स नॉट इज इक्वल टू ut प्लस हाफ, कहाँ गया रे, x इज इक्वल टू एक्स नॉट ut प्लस हाफ at स्क्वायर। सो शायद हमने वापस कुछ गड़बड़ी कर दी, रुको बहुत गड़बड़ी हो रहा है। हाँ जल्दी पानी का ग्लास यहाँ लेके आओ और यहाँ बैठ के पियो। ओके देखो ये एक इक्वेशन हमने डिराइव किया, वो तो पता चल गया कैसे किया हमने, फिर से मैं यहाँ पे समझा देता हूँ तुम्हें। a इज इक्वल्स टू लिखा है dv बाई dt। डन, ये हमारी डेफिनेशन है। चलो स्टार्टिंग से करते हैं। तो क्या हो गया, a dt इज इक्वल्स टू dv, बोथ साइड इंटीग्रेशन a dt इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन dv। तो यहाँ पे a हो गया इंटीग्रेशन dt इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन dv। लिमिट पुट कर लेंगे तो 0 टू t है और dv क्या हो जाएगा, u से लेकर के v तक का हो जाएगा, इनिशियल से फाइनल। अब वैल्यू पुट करते हैं, मतलब इंटीग्रेशन करते हैं तो dt का क्या हो जाएगा t और लिमिट है t टू 0। यहाँ पर dv क्या क्या हो जाएगा v, लिमिट पुट करते हैं v टू u। ओके सो a यहाँ पे क्या हो जाएगा t माइनस 0, यहाँ पे क्या हो जाएगा v माइनस u। ओके सो at इज इक्वल्स टू v माइनस u, देयरफॉर v इज इक्वल्स टू u प्लस at। ये पहला इक्वेशन समझ में आ गया। डन। क्या किया, एक्सेलरेशन की डेफिनेशन लिखी, उसको एक साइड ले गए, बोथ साइड इंटीग्रेट किया, हमारा पहला इक्वेशन है। डन। अब दूसरे इक्वेशन के लिए हम दूसरी डेफिनेशन ले रहे हैं, कौन सी, v इज इक्वल्स टू dx बाई dt। एक्सेलरेशन की डेफिनेशन ली तो एक आ गया। अब वेलोसिटी का हमारा फॉर्मूला v कैसे मिलता है, dx बाई dt। अब हम सेम वैसे ही करेंगे तो आगे क्या आ जाएगा, v dt इज इक्वल्स टू dx। डन। v dt इज इक्वल्स टू dx, बोथ साइड इंटीग्रेट करेंगे तो v dt इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन dx। लिमिट पुट कर देंगे, पहले इसको कॉमन निकालो तो ये बाहर चला गया v, ओके इज इक्वल्स टू dt, इंटीग्रेशन इज इक्वल्स टू dx। अब यहां पर तुम इंटीग्रेट करोगे तो वैल्यू किसकी आएगी, t की और x की वैल्यू आएगी। तो हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा, v t और x के फॉर्म में फॉर्मूला बनेगा, कौन सा, v t और x। लेकिन हमारा देखो v t और x वाला तो फॉर्मूला है ही नहीं, v t और x वाला फॉर्मूला तो क्या है, v इज इक्वल्स टू x अपॉन t, वही फॉर्मूला है। लेकिन हमें तो एक्सेलरेशन वाला फॉर्मूला चाहिए, तो एक्सेलरेशन वाला फॉर्मूला चाहिए तो ऑलरेडी v की जगह हम कुछ रख सकते हैं, v की जगह रख सकते हैं ना, कैसे, देखो हमारे पास ये था, इसको मैं वापस थोड़ा एक स्टेप पीछे जाता हूं। तो हमारे पास ये था, ये था हमारे पास। अब हमें पता है, क्या पता है, a इज इक्वल्स टू v माइनस u अपॉन t होता है। डन। तो इसमें से v की वैल्यू निकाल लो तो v क्या हो जाएगा, at इज इक्वल्स टू v माइनस u, देयरफॉर at प्लस u इज इक्वल्स टू v। v की ये वैल्यू यहाँ पुट कर दो, तो यहाँ पुट करेंगे तो v की जगह लिख देंगे at प्लस u होल dt। डन। ओके दैट इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन dx। अब ये यहाँ पे अलजेब्रा तो दोनों का हो जाएगा, तो क्या होगा, इंटीग्रेशन at dt प्लस इंटीग्रेशन u dt इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन dx। आ रहा है समझ में, सिंपल ही है। ओके नाउ इंटीग्रेशन, ये इसको अलग किया, at का भी dt और u का भी dt। डन। अब ये क्या है, a बाहर गया, ओके ये 2 रह गया था, देखो t dt है तो t dt का क्या हुआ, t स्क्वायर बाई 2, वो हाफ नहीं आ रहा था तो हमने हड़बड़ी में कुछ गड़बड़ी कर दी थी। अच्छा तो ये क्या हो गया, a इंटीग्रेशन t dt प्लस
u इंटीग्रेशन dt इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन dx। ऐसा ही है, a को बाहर निकाला तो t dt, u को बाहर निकाला तो dt और यहाँ पर dx। अब आगे करो तो यहाँ पे a t का डिफरेंशिएशन क्या होता है, t स्क्वायर बाई 2 x रेज टू n इज इक्वल्स टू x रेज टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, तो t स्क्वायर बाई 2 खत्म, प्लस u तो बाहर ही है, अगेन t, अब कुछ नहीं है, t भी नहीं है, 1 का डिफरेंशिएशन x मतलब यहाँ पर t, ओके यहाँ पे क्या आएगा t इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन dx x, अगेन 1 ही है, यहाँ पर कुछ नहीं है तो x। अब देखो ये क्या आ गया, a t स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस u t इज इक्वल्स टू, हाँ यहाँ पर तो x कर दिया हमने लेकिन लिमिट पुट नहीं की, तो लिमिट पुट करोगे तो क्या होगा, यहाँ पे t dt है तो लिमिट पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 टू t, ये यहाँ पर भी 0 टू t, x है तो x की लिमिट क्या लेंगे हम, x नॉट टू x, डन, ओके। तो अगेन लिमिट पुट करके वैल्यू रखते हैं हम, तो ये a तो है t का t स्क्वायर बाई 2, लिमिट क्या है t से 0 से t तक, फिर यहाँ पे u बाहर, यहाँ पे हो जाएगा t, लिमिट क्या है 0 टू t, देन यहाँ पर x, लिमिट क्या है x नॉट टू x, डन, ओके। अब a लिमिट पुट करेंगे तो क्या होगा, t की जगह t तो t स्क्वायर बाई 2, माइनस t की जगह 0 तो 0 स्क्वायर बाई 2, लिमिट पुट कर दी, प्लस u t की जगह t माइनस 0, अच्छा इज इक्वल टू x की जगह x माइनस दूसरी बार x नॉट, समझ में आ रहा है ना। तो देखो यहाँ तक किया हमने, यहाँ तक किया हमने, अब यहाँ पे आगे करते हैं। क्या हुआ, a ये 0 तो पूरा टर्म गया तो क्या हो गया a t स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस ये 0 भी गया तो क्या हो गया u t इज इक्वल टू यहाँ क्या हो गया x माइनस x नॉट, तो आ गया फॉर्मूला x माइनस x नॉट इज इक्वल टू u t प्लस हाफ a t स्क्वायर, डन। तो ये वाला हमारा फॉर्मूला फर्स्ट जो डेफिनेशन से आया, किसकी, एक्सेलरेशन की, एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू dv बाई dt, तो क्या किया dt यहां चला गया और फिर इंटीग्रेशन क्या, हमारा फॉर्मूला आ गया। दूसरी डेफिनेशन v इज इक्वल्स टू dx बाई dt, अगेन वैसा ही किया, यहां तक पहुंचे, फिर हमने v की वैल्यू पुट की, क्यों v की वैल्यू पुट नहीं करते तो भी आ जाता, लेकिन तो कैसा आता, एकदम स्टार्टिंग में जो हमने किया था वो कौन सा, सिर्फ v इज इक्वल्स टू t बाई x वाला आ गया था, वो आ गया, रब कर दिया क्या, ये रहा, ओके, v इज इक्वल टू एक्स बाई टी, वो सही ही है, वो कुछ गलत नहीं है, लेकिन ये कब आएगा, जब तुम v का डिफरेंशिएशन कर दोगे और t का डिफरेंशिएशन कर दोगे, तो v x और t के फॉर्म में आएगा, लेकिन v x और t वाला तो कोई फॉर्मूला ही नहीं है हमारे पास, मतलब फॉर्मूला तो है, यही फॉर्मूला है v इज इक्वल टू एक्स बाई टी, लेकिन हमें तो इक्वेशन ऑफ मोशन निकालना है, वैसा तो कोई इक्वेशन है ही नहीं, तो हमने क्या बोला, v को हटाओ, v को कैसे हटाएंगे, एक्सेलरेशन की डेफिनेशन से, तो एक्सेलरेशन की जो डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंगली, एक्सेलरेशन की जो डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंगली हमने v को हटा दिया, कैसे v को हटा दिया, ये a इज इक्वल्स टू v माइनस यू अपॉन टी, तो v इज इक्वल्स टू ए टी प्लस यू होता है, उसको रिप्लेस किया और फिर किया तो हमारा ये फॉर्मूला बन गया। तो ये हमारा फर्स्ट फॉर्मूला, ये हमारा सेकंड, तो कौन कौन सा आ गया, x माइनस एक्स नॉट इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर आ गया, पहला वाला आ गया v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी आ गया, तो बाकी कौन सा रहा, 2ax इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अच्छा, तो उसके लिए क्या करते हैं, उसके लिए पर्टिकुलरली हम लिख देते हैं वही वाला फॉर्मूला, कौन सा, एक्सेलरेशन का, वही वाला फॉर्मूला लिख देते हैं। देखो कैसे करेंगे, a इज इक्वल्स टू dv बाई dt, ऐसे लिख लेंगे, एक्सेलरेशन का ही फॉर्मूला। एक फॉर्मूला हमने लिया वेलोसिटी का, एक मिल गया हमें इक्वेशन ऑफ मोशन, दूसरा फॉर्मूला लिया हमें एक्सेलरेशन का, दूसरा मिल गया। अब तीसरे के लिए भी फिर से एक एक्सेलरेशन का ही फॉर्मूला लेते हैं। अब ये फॉर्मूला ले लिया, अब मैं क्या कर रहा हूं, अभी अगर जैसे पहले किया वैसे ही करूंगा तो मुझे सेम इक्वेशन ऑफ मोशन मिल जाएगा, तो मुझे कुछ अलग करना पड़ेगा। तो मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पर dx से मल्टीप्लाई और dx से डिवाइड कर रहा हूं, मल्टीप्लाई, रैशनलाइजेशन, डन, ओके। तो क्या होगा, अब मैं थोड़ा चेंज करता हूं, कैसे, dv ये dx यहां लिख देता हूं,
इंटू dx और ये dt यहाँ लिख देते हैं। डन। ये dx को यहाँ लिख लिया और ये dt को यहाँ लिख लिया। वैसे तो कट हो जाएगा, तो वैसे तो dv बाई dt ही है, पक्का। ओके, अब ये dx बाई dt क्या है? dx बाई dt, अरे बोलो, dx बाई dt वेलोसिटी v। हाँ ओके, तो क्या हो गया? a इज इक्वल्स टू dv बाई dx और ये क्या हो गया? वेलोसिटी v। डन, राइट। अब ये ऊपर चला जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? a dx इज इक्वल्स टू v dv। समझ में आ रहा है? पक्का। ओके, ये यहाँ चला गया तो a dx इज इक्वल्स टू v dv। a को बाहर ले लो, बोथ साइड इंटीग्रेशन dx, इंटीग्रेशन v को बाहर नहीं ले रहा, क्यों? क्योंकि dv के रिस्पेक्ट में ही करना है, v dv। अच्छा, लिमिट लगा लो। लिमिट कैसे लगाएंगे? x नॉट टू x। v की लिमिट कैसे लगाएंगे? u टू v, इनिशियल एंड फाइनल। ओके, चलो ये इंटीग्रेशन dx x। ओके, तो यहाँ पे लिख दिया हमने x। लिमिट पुट करो x नॉट से x तक इज इक्वल टू इंटीग्रेशन v dv। v dv का इंटीग्रेशन मतलब क्या? इंटीग्रेशन x dx। इसका फॉर्मूला तो पता है ना तुम्हें, इसका आंसर क्या आएगा? करेक्ट, एक्स स्क्वायर बाई टू। एक्स रेज टू 1 है तो एक्स रेज टू 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1। एक्स रेज टू n का फॉर्मूला याद आया ना? ओके, तो एक्स स्क्वायर बाई टू, तो एक्स डी एक्स का एक्स स्क्वायर बाई टू, तो वी डीवी का वी स्क्वायर बाई टू, वी स्क्वायर बाई टू। और यहां पर क्या आ जाएगा? लिमिट u टू। डन। ओके, नाउ बस अब तो वैल्यू पुट करनी है a। यहाँ पे क्या हो जाएगा? x माइनस एक्स नॉट इज इक्वल्स टू, यहाँ पर क्या हो जाएगा? v और u पुट करना है, तो वी स्क्वायर बाई टू माइनस यू स्क्वायर बाई टू। डन। ओके, लिमिट पुट की। अब ये 2 एलसीएम आ जाएगा तो a x माइनस एक्स नॉट इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। 2 एलसीएम, ये 2 ऊपर भेज दो, सो 2a x minus x naught is equals to v square minus u square. This is our third equation of motion. 2ax is equals to v square minus u square वाला। सर तो ये x minus x naught को क्या लिख सकते हैं? वही रहने देना है। ये कब इक्वेशन है? वो वाला हमारा फॉर्मूला अभी जो स्टार्टिंग में डिस्कस किया। ऐसा होगा तो ये आएगा। और अगर तुम बोलो कि नहीं भाई मेरा x नॉट तो 0 ही है, तो 0 पुट कर दो x नॉट की जगह। मतलब तुम बोल रहे हो मेरा ग्राफ ऐसा है तो x नॉट की जगह 0 पुट कर दो। 0 पुट कर दोगे तो तुम्हारा फॉर्मूला बनेगा 2ax is equals to v square minus u square। डन। तीनों एक क्विक रिवीजन देता हूं। ये न्यूमेरिकल थियरी में भी पूछा जा सकता है और एज ए न्यूमेरिकल भी पूछा जा सकता है। ओके, देखो ना ऐसे ही लिखा हुआ है, दूसरा कोई वैल्यू नहीं, कुछ नहीं, तो थियरी जैसा ही हो गया। ओके, क्या करना है? एक क्विक रिवीजन। a is equals to dv by dx, सॉरी dt। a is equals to dv by dt, तो क्या करेंगे? a dt is equals to dv। डन। इंटीग्रेशन करो, एक इक्वेशन मिल जाएगा। दूसरा v is equals to dx by dt, क्या करेंगे? v dt is equals to dx। इंटीग्रेशन करो, आंसर मिल जाएगा, लेकिन वो आंसर क्या? v t और x के फॉर्म में मिलेगा, क्योंकि ये तीन ही है ना, v t और x है, तो v t और x के फॉर्म में मिलेगा। वैसा कोई इक्वेशन ऑफ मोशन हमें चाहिए नहीं जिसमें सिर्फ v t और x हो, तो हम क्या कर देंगे? v को रिप्लेस कर दो। तो v को कैसे रिप्लेस करेंगे? एक्सेलरेशन की डेफिनेशन से, a इज इक्वल्स टू v माइनस u डिवाइडेड बाई t। देयरफॉर u प्लस at इज इक्वल्स टू v। डन। वो v की वैल्यू यहां पुट कर दो, तो ये क्या हो जाएगा? u प्लस at dt इज इक्वल्स टू dx। बोथ साइड इंटीग्रेशन कर दो, एक इक्वेशन ऑफ मोशन फिर से मिल जाएगा। एंड थर्ड जो पहले हमने लिया a इज इक्वल्स टू dv बाई dt, वही फिर से लो, लेकिन रैशनलाइज कर लो dx से, तो ये रैशनलाइज कर लिया। रैशनलाइज कर लिया तो क्या मिला? अभी इसको हम चेंज करते हैं, कैसे? dv अपॉन dx एंड दूसरा dx बाई dt। ये t यहाँ, ये dx यहाँ, तो dv बाई dx, dx बाई dt।
ये क्या है, dx by dt इज इक्वल्स टू वेलोसिटी। तो अब यहाँ पे आएंगे तो ये dx ऊपर आ जाएगा, तो a dx इज इक्वल्स टू v dv। बोथ साइड इंटीग्रेशन करो, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन भी मिल जाएगा। लिमिट कैसे लगानी है, t की लिमिट 0 से t तक, v की लिमिट u इनिशियल u फाइनल v, x की लिमिट इनिशियल x नॉट फाइनल x, दैट्स इट, डन। इतने में ही पूरा कंसेप्ट है, ये मेथोडोलॉजी है, ऐसे हमने न्यूमेरिकल सॉल्व किया। अंडरस्टूड, आ गया, पक्का, ओके चलो।